के लिए भगवान स्वयं दौड़ कर आया है, अपने नियम को तोड़ते हुए। आपने कथा सुनी होगी, बड़ी मार्मिक, बड़ी कारुणिक कथा है नरसिंह जी की। नरसिंह जी ऐसे भक्त हैं जिनके लिए भगवान सेठ बनकर आए, मुनीम बनकर आए। अपने भक्त वत्सलता की रक्षा करने के लिए उस भक्त के प्रेम में वशीभूत होकर भगवान न जाने कितनी बार गुजरात में और ब्रज में इस प्रसंग को खूब गाया जाता है, नरसिंह जी के भात के प्रसंग। भगवान नरसिंह का भात भरने के लिए स्वयं सांवरिया सेठ बनकर आए। बड़ा मार्मिक प्रसंग है, बड़ा कारुणिक प्रसंग है। गुजरात में एक जूनागढ़ स्टेट है। उस समय हुमायूं का राज्य था। और जूनागढ़ में राव मंडलिक राजा थे। और वहीं नरसिंह जी का जन्म हुआ, मेहता परिवार में, एक संपन्न परिवार में, बड़े परिवार में। बचपन में ही मां बाप चले गए। दो भाई थे, बड़े भाई थोड़ा शरीर से भी स्वस्थ थे और दिमाग से भी स्वस्थ थे। नरसिंह जी शरीर से भी कमजोर थे, दुबले पतले, और नरसिंह जी दिमाग से भी कम थे। नरसिंह जी की दादी को लगता था कि अपनी आंखों के सामने हमने यदि इसका शादी विवाह नहीं किया तो कौन भैया कौन भाभी किसके होते हैं, पता नहीं क्या होगा, नरसिंह का जीवन कहीं नरक न हो जाए। और दादी ने नरसिंह जी का विवाह कर दिया। नरसिंह जी का विवाह हो गया। और नरसिंह ने अपनी बेटी रामा का विवाह सिरसागढ़ में संपन्न मेहता परिवार में कर दिया। रामा अपने ससुराल बड़ी धूमधाम से गाजे बाजे के साथ गई। संपन्न था परिवार। और जब बेटी की शादी हो गई तो एक बेटा और एक पत्नी, और भैया भाभी उनका परिवार साथ रहने लगे। चूंकि दिमाग से कमजोर थे तो घर की सेवा का काम करते थे, घोड़ों को नहलाते थे, उनको चारा देते थे, जो जो काम करता था वो करते रहते थे। लेकिन कुछ पूर्व जन्म के संस्कार रहे होंगे, कुछ हरि की इच्छा रही होगी, इनका भजन में बहुत मन लगता था बचपन से। और जहां भी साधु संतों की टोलियां मंडलियां भजन गाती थी, ये अपना धीरे से वहां पहुंच जाते थे, उनके बीच में भजन गाते थे। और बंधुओं माताओं, मैं इसलिए कई बार कथाओं में कहता हूं, सर्वाधिक नजर यदि किसी को लगती है तो भजन को लगती है। क्योंकि भजनानंदी को कोई व्यक्ति देख नहीं सकता है, वो आंखों में चुभता है। और यही हुआ नरसिंह जी के साथ। भजन करके लौटते थे तो इनके भैया इनकी भाभी इनको घूरते थे, व्यंग कसते थे। और एक दिन ऐसी घटना घटी
कि भजन करके लौटे थे, इनके भैया भाभी के मन में भी पाप आ गया कि हिस्सा बांटना पड़ेगा, ऐसा वैसा कुछ षड्यंत्र रचा। और जैसे ही बैठे हैं घर में, और भाभी से एक गिलास पानी मांगा है। एकदम भाभी उखड़ गई। दिन भर साधुओं के साथ रहते हो, जब भूख लगती है तो हमारी छाती पर आते हो, और एकदम ठोकर मार कर भगा। अपनी पत्नी और अपने लड़के को लेकर नरसी यहां से निकल पड़े। भगवान शिव के मंदिर में एक गांव के दूर रहने लगे। जब जगत लात मारता है तब परमात्मा की शरण में ही व्यक्ति जाता है। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहां सीने से लगाए। विभीषण को जब रावण की लात लगी, हनुमान जी की बात मान लिया होता तो लात नहीं खाना पड़ता। उस समय उसने जुगुत विभीषण सकल सुना, युक्ति बताया था, लेकिन जब रावण की लात लगी तो हनुमान जी की बात याद आई और आ गया है घोषणा करके, राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बसतु, मैं रघुवीर शरण अब छोड़कर चला। कम उम्र में ही नरसिंह जी की पत्नी का निधन, दैवी योग से। भक्त की महिमा को प्रकट करना होता है तो भगवान ऐसी लीलाएं जीवन में कर दिया। छोटी उम्र में बालक का भी निधन। भगवान शंकर के मंदिर में लिपट लिपट कर नरसिंह रोते थे। भगवान शंकर कई दिन तक भूखे प्यासे नरसिंह भगवान शंकर के मंदिर में पड़े रहे। भजन करते थे, रोते थे, भजन करते थे, रोते थे, भजन करते थे। एकदम सिंहासन डोल पड़ा। पार्वती जी ने कहा भगवान शंकर से, अरे प्रभु, किसी गरीब व्यक्ति के यहां भी जाकर कोई यदि रो देता है भूखा प्यासा, वो गरीब व्यक्ति भी अपनी कुटिया से लाकर यथा सामर्थ्य कुछ देता है। तुम तो त्रिभुवन के गुरु हो, तुम त्रिभुवन के दाता हो। तुम्हारे द्वार पर कोई भक्त, कोई निरीह आकर पुकारा, प्रभु चिंता नहीं तुमको। और भगवान शंकर नरसिंह के सामने स्वयं प्रकट हो गए मंदिर। नरसिंह रो रहा था, भगवान के चरणों में लिपट गया। प्रभु ने कहा क्या चाहिए, क्या चाहिए? तो नरसिंह ने कहा वैसे तो हमको कुछ नहीं चाहिए, फिर भी देना चाहते हो तो अपनी सबसे प्रिय चीज हमको दे दो, प्रिय वस्तु, प्रिय व्यक्ति हमको दे दो। क्योंकि नरसिंह जी सामान्य भक्ति नहीं, हमने सुना है भागवत में, आपने राजा मुचकुंद का नाम सुना होगा, उन्हीं के अवतार हैं नरसिंह। और भगवान शंकर के उस समय सबसे प्रिय केवल एक ही व्यक्ति थे,
भगवान कृष्ण, क्योंकि उन दिनों रास का दर्शन करने भगवान शंकर जाते थे गोपी का वेश बनाकर, और चूंकि तथास्तु कह दिया कि जो मांगोगे वो तो देंगे हम, प्रिय व्यक्ति प्रिय वस्तु मांग लिया, अब तथास्तु तो होना ही था। लेकिन सोचने लगे कि देवता बहुत हमको डांटते हैं इसीलिए कि तुमने भस्मासुर को दे दिया वरदान, जो आता है तुम उसको वरदान दे देते। तो भगवान शंकर ने कहा देखो मैं प्रिय व्यक्ति प्रिय वस्तु दे तो नहीं सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हारे प्रेम के कारण मैं उसको दर्शन तुमको करा सकता हूं। और बंधुओं माताओं, भगवान शंकर नरसिंह जी को लेकर चले आए हैं वृंदावन। आइए एक बार हम सब भी उस रास का दर्शन करने के लिए वृंदावन चले। आली रे लागे वृंदावन को मोहे, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को मोहे, लागे वृंदावन को। आली रे लागे वृंदावन को मोहे, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को मोहे, लागे वृंदावन को। हरे हरे वृंदावन रास का दर्शन कराने के लिए भगवान नरसिंह जी को लेकर प्रकट हो रहे हैं। हरि बोल। क्या है वृंदावन में? घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को, लागे वृंदावन को मोहे, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को मोहे, लागे वृंदावन को। कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका। शब्द सुनत मुरली को, शब्द सुनत मुरली को, शब्द सुनत मुरली को, शब्द सुनत मुरली को, लागे वृंदावन को मोहे,
लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको मोहे, लागे वृंदावन नीको। आली री लागे वृंदावन नीको मोहे, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको मोहे, लागे वृंदावन भवानी ने बाबा सादा भवानी ने बाबा सादा भवानी ने मामा बाबा रे रे मामा सादा रे नी सा सा नी सादा रे सादा नी सादा रे सादा नी सादा मामा रे नी सा मामा रे सादा बाबा बाबा मामा बाबा नी बानी नी बानी बता जा जा नी जा 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 सनी सनी बानी बाबा बाबा रे मामा रे सनी रे सा 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 रे बाबा नी बाबा नी बानी सा सनी बाबा रे सनी सा सनी बाबा रे सनी बाबा रे सनी सा। लागे वृंदावन नीको मोहे, लागे वृंदावन नीको, 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 लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको मोहे, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको मोहे, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको मोहे, लागे वृंदावन नीको। को लेकर वृंदावन चले आए हैं उस रास का दर्शन कराने के लिए। निधिवन में भगवान कृष्ण गोपियों के साथ रास खेल रहे हैं और भगवान शंकर स्वयं गोपी वेश बनाकर आते थे, गोपेश्वर भगवान बनकर आते थे और नरसिंह जी को भी गोपी का वेश बना दिया और हाथ में मशाल पकड़ा दिया। मशाल सेवा के लिए नरसिंह जी को खड़ा कर दिया कि लो मेरे प्रिय व्यक्ति को, कन्हैया को, श्याम सुंदर को देखते रहो और इस रास का दर्शन करते रहो। और नरसिंह जी इस कोटि के भक्त थे बंधुओं माताओं, रास को देखते गए, रास में डूबते गए, लीला में ऐसे डूबते चले गए, मशाल हाथ तक आ गया, जलते जलते हाथ जलने लगा, देहभान शून्य हो गया। राधा रानी को जब हाथ जलने की किसी की महक आई है, एकदम कहने लगे प्रभु देखो कोई ये सहचरी खड़ी है जिसका हाथ जल रहा है मशाल से। भगवान स्वयं चलकर आए और नरसिंह जी ने जब भगवान को निकट से देखा है, नेत्रों से आंसुओं की धारा, और जैसे ही भगवान ने नरसिंह जी का हाथ पकड़ा है, नरसिंह जी को लगा रहे जन्म जन्म की भूख मिट गई, जन्म जन्म की प्यास मिट गई, आज मेरे कन्हैया ने मुझे पकड़ लिया है और एकदम चरणों को पकड़ लिया। अब प्रभु मैं जाऊंगा नहीं, अब मैं जाऊंगा नहीं, अब मैं जाऊंगा। भगवान शंकर और भगवान श्याम सुंदर दोनों ने कहा नहीं भैया यहां तो नहीं रह सकते, लेकिन मेरी कृपा तुमको जरूर प्राप्त होती रहेगी, तुमको दर्शन मेरा जरूर होता रहेगा और जाओ अपने गांव। कुछ दिन तो वृंदावन नरसिंह जी रहे और फिर से गुजरात के अपने जूनागढ़ लौट आए और एक गोपाल जी के पुराने मंदिर में नरसिंह जी रहने लगे। नरसिंह जी के भजन की चर्चा बंधुओं माताओं सर्वत्र होने लगी है। नरसिंह जी के भजन के चमत्कार की चर्चा भी अब पूरे संसार में फैलने लगी है। पूरे गुजरात प्रदेश ही नहीं, भारत में धीरे धीरे उसकी सुगंध फैलने लगी। तो भजन से ईर्ष्या करने वाले लोग भी बहुत होते हैं बंधुओं माताओं, और आज ऐसे ही ईर्ष्या करने वालों ने भगवान नरसिंह के लिए
भक्त नरसिंह के लिए गंभीर संकट खड़ा कर दिया। कुछ साधु संत द्वारिकाधीश जा रहे थे द्वारिका भगवान का दर्शन करने के लिए। उस समय हुंडी की प्रथा चलती थी। क्योंकि जंगल के रास्ते से पैदल जाना पड़ता था तो बीच में लुटेरों का डर होता था कहीं लूट न ले। तो आप अपना धन, अपना पैसा, अपनी सामग्री कहीं पर रख के हुंडी की पर्ची लिखवा लेते थे और जहां पर आपको जाना होता था वहां उस पर्ची को दिखाकर आप अपना धन वहां ले सकते थे। जब जूनागढ़ पहुंचे, वही मार्ग था द्वारिका जाने का, तो जूनागढ़ जब उन संतों की टोली पहुंची है, उन्होंने वहां पूछा, भैया यहाँ कोई हुंडी चलाने वाले सेठ रहते हैं क्या? कोई हुंडी जिनकी चलती हो ऐसे कोई सेठ रहते हैं क्या? और ये वही लोग थे जो नरसिंह जी के भजन से चिढ़ते थे बंधुओं माताओं। उन्होंने कह दिया, हाँ जाइए, वहां पर आपको एक नरसिंह सेठ मिलेगा। वो दिखेगा तो बहुत सामान्य, आपको गरीब भी दिखेगा, लेकिन उनकी हुंडी चलती है, आप उनसे जाकर हुंडी लिखवा लीजिए। पहले तो वो मना करेंगे, लेकिन आप जिद पकड़ लीजिएगा तो वो मना नहीं करेंगे, आपको हुंडी लिख देंगे। जगत में उपहास कराना चाहते थे ये भजन से जलने वाले लोग नरसिंह जी का। ये साधु चले आए, राधे राधे। नरसिंह जी ने कहा, राधे राधे, आइए, स्वागत है। संतों को देखकर प्रणाम। संतों ने कहा, नहीं, हमने सुना आपकी हुंडी चलती है, हम द्वारिका में जा रहे हैं दर्शन करने, ये हमारे पैसे रख लीजिए और आप हुंडी की पर्ची लिख दीजिए। नरसिंह जी ने कहा, भैया आप हमको देखकर क्या इतना भी नहीं समझ सकते? मेरी हुंडी चल सकती है? अरे मैं तो गरीब साधु हूं, भजन करता हूं, आकाश वृत्ति से जो प्राप्त हो जाता है उससे अपने परिवार का पालन करता। नहीं नहीं, वो पीछे पड़ गए। नहीं नहीं, आपकी हुंडी चलती मैंने सुना है, क्योंकि वो लोग कहे थे कि वो मना करेंगे, लेकिन पीछे पड़ जाना। पीछे पड़ गए। नरसिंह जी के नेत्रों से आंसू आ गए। हे प्रभु, क्यों मजाक कर रहे हो? क्या लीला चाहते हो? ठीक है, यदि चाहते हो हुंडी लिख दिया। एक सामल सेठ द्वारिका में रहते हैं, जाकर मेरी पर्ची दे देना और वहीं से अपने हुंडी के पैसों को भजवा लेना। अब नरसिंह तो नरसिंह, वो जो पैसा साधुओं ने रखा उसको साधुओं को खिला पिला के भंडारे की दक्षिणा दे के समाप्त कर, वो भी पैसे चले गए। अब हुंडी तो चलती नहीं थी। ये साधु द्वारिका पहुंचे। अरे कोई सामल सेठ रहता है क्या? कोई सामल सेठ रहता है क्या? पर्ची दिखा रहे हैं। द्वारिका में लोग पर्ची देखकर हंसते खेलनी उड़ाते। वाह, कोई ठग लिया इन साधुओं को, कोई ठग लिया, कोई पर्ची दे दिया। 3 दिन तक ये भूखे प्यासे साधु टहलते रहे। कोई पैसे देने वाला नहीं था, क्योंकि कोई सामल सेठ तो रहता नहीं था। भगवान का सिंहासन हिलने लगा। आज मेरे भक्त की लाज जाएगी, आज नरसिंह की हुंडी व्यर्थ चली जाएगी, आज मेरा भक्त गिर जाएगा। और भगवान तुरंत ही मुनीम का वेश बनाकर आए हैं। भैया, कोई वो जूनागढ़ से सेठ आए हैं क्या? कोई साधु आए, उनके पास कोई पर्ची है क्या? पर्ची, कोई सामल सेठ की पर्ची है क्या? इन साधुओं ने कहा, अरे भैया, तुमको खोजते खोजते थक गए, 3 दिन से हम सब भूखे प्यासे हैं, ये ले लो हुंडी की पर्ची, जल्दी से हमारे पैसे दे दो। भगवान ने मुनीम का वेश बनाया था। भगवान ने क्षमा मांगी, क्षमा करे, हम किसी काम में व्यस्त हो गए थे, लेकिन आप चिंता मत करिए। भगवान ने 3 दिन का ब्याज जोड़कर उनकी हुंडी की पर्ची के हिसाब से सारा पैसा दिया है। और कहने लगे, मेरे सेठ जी आजकल रुपए पैसे छूते नहीं है, मैं उनका मुनीम हूं। और सुनो, ये चिट्ठी मेरी ले जाकर दे देना नरसिंह भगत को। साधुओं ने वो चिट्ठी ले ली है और वो साधु जब द्वारिका दर्शन करके गए, नरसिंह जी के पास गए। नरसिंह जी, आपकी हुंडी हमारी भज गई थी,
वहां आपके एक मुनीम जी मिले थे, उन्होंने हमारे पैसे तो दे दिए लेकिन ये पर्ची भी दी। और बंधुओं बताओ, जब नरसिंह जी ने पर्ची खोली, भगवान ने उसमें लिखा था, राम राम, आपकी हुंडी मैंने पूरी कर दी है और चिंता मत करना, जब जब हुंडी की पर्ची देते रहोगे तब तक मैं उसका पैसा चुकाता रहूंगा, चिंता मत करना भगत चिंता मत। और एकदम नरसिंह जी फूट फूट कर रोने लगी, फूट कर। हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु। भगवान सामल सेठ मुनीम बनकर नरसिंह जी की एक दिन और घटना घटी। ये भजन से चिढ़ने वाले लोग, एक गरीब व्यक्ति के बेटी की शादी थी और उसको कुछ पैसे चाहिए थे। उन व्यक्तियों ने फिर कह दिया, जाओ नरसिंह बहुत बड़ा सेठ है, मना तो करेगा लेकिन पैसे उससे ले लेना, हो सकता उसके पास ना हो तो वो दिलवा सकता, उसका इतना सामर्थ्य है। ये व्यक्ति नरसिंह जी के पास आया, भैया बेटी की शादी है, हमको कुछ पैसों की जरूरत है। नरसिंह जी ने कहा, अरे आपको मुझे देख के लगता है क्या मेरे पास पैसे होंगे, मेरे पास पैसे होंगे? नहीं नहीं, आप चाहे जान के मेरी गरीब बेटी मर जाएगी, उसका ब्याह कैसे करेगी? नरसिंह जी ने कहा, प्रभु कितनी परीक्षा लोगे, कितनी परीक्षा लोगे? और नरसिंह जी धड़ीधर सेठ के आ गए और सेठ से कहे, भैया इसकी बेटी की शादी है, कुछ पैसे हमको उधार दे दो, कर्ज दे दो। सेठ ने कहा कि नरसिंह जी हम पैसे तो उधार देते हैं लेकिन हम उसके बदले कुछ रखवाते हैं गिरवी के रूप में। नरसिंह जी ने कहा, मेरे पास तो कुछ है नहीं। नरसिंह जी ने वो काम किया, अपनी भजन गिरवी में रख दिया। नरसिंह जी केदार राग में जब भगवान का भजन गाते थे, कीर्तन गाते थे, तो भगवान के गले से माला टूट कर गिर जाया कर। और आज वही केदार राग पर्ची पे लिख के गिरवी में रख दिया है कि सेठ जी, मैं जब तक आपके पैसे नहीं चुका लूंगा तब तक गोविंद के सामने मैं केदार राग नहीं गाऊंगा। अपना प्रिय राग पर्ची पर लिख के गिरवी रख दिया है नरसिंह जी ने। बंधुओं माताओं, धीरे धीरे ईर्ष्या करने वालों की संख्या बढ़ी जाकर राजा से लोगों ने कहा कि तुम्हारे राज्य में पाखंड बढ़ गया है, ढोंग बढ़ गया है। ये नरसिंह कहता है कि मेरे गाने से ये देखो माला टूट जाती है। चूंकि ये व्यक्ति जान गए थे सारे कि नरसिंह ने अपना केदार राग गिरवी में रख दिया है, अब तो माला टूटेगी नहीं। ये देख चुके थे कि केदार राग में जब नरसिंह जी गाते थे तो भगवान के गले से माला टूट जाया करती। लेकिन चूंकि जगत में उपहास कराना था नरसिंह जी के भजन का, नरसिंह जी के प्रभाव का, राजा से कह दिया, देखो देखो ये पाखंड। राजा पहुंच गया है नरसिंह जी के। क्यों नरसिंह, हमने सुना है तुम ऐसा भजन गाते हो कि भगवान के गले की माला टूट जा। नहीं नहीं, अरे सरकार आपको किसी ने गलत बता दिया, ये तो भगवान की मर्जी, माला टूटे न टूटे, हम तो अपना भजन गाते। नहीं 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 नरसिंह, तुमने पाखंड का साम्राज्य यहाँ पर फैलाया है। आज मैं स्वयं यहाँ पर बैठ के देखूंगा कि तेरे गाने से भगवान के गले की माला टूटती है। कुछ कहने लगे, हाँ प्रभु इसने पाखंड किया है। सरकार, ये पतली माला बनाता पतले धागे की और वो कुछ देर बाद टूट ही जाती। सब अपने अपने मत रखने लगे। और नरसिंह जी चूंकि केदार राग की पर्ची रखा आए थे, यहाँ पर पूरे जूनागढ़ के लोग, सभी बड़े बड़े लोग महाराज के साथ बैठकर, साधु संत भी प्रतीक्षा कर रहे थे
कि अब देखो नरसी के गाने से कैसे माला टूटती है। और बंधुओं माताओं, नरसी जी गाना प्रारंभ किए हैं भगवान के दरबार में कीर्तन। गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय और नरसी जी गाते चले जा रहे हैं। चूंकि केदार राग भगवान का प्रिय राग था, नरसी जी का प्रिय राग था, और माला तो केदार राग से टूटती थी। सारी सभा में जगत में हंसी के पात्र नरसी जी बन रहे हैं। नहीं टूट रही है माला, नहीं टूट रही बंधु माताओं। फिर दूसरे राग में कीर्तन गाना शुरू किया है प्रभु। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। और गाते चले जा रहे, चूंकि केदार राग से नहीं गा रहे थे, माला नहीं टूट रही है। बंधुओं माताओं, जगत में हंसी हो रही, लोग उलाहना देना शुरू कर गए। राजा ने कहा, नरसी अब तेरी हत्या की जाएगी, तुझे मृत्यु दंड दिया जाएगा। साधु से पूछा, क्यों भाई बताओ मृत्यु दंड दिया जाए। एक साधु चूंकि नरसी जी के भजन के प्रेमी थे, कहे नहीं सरकार कुछ समय और दो। उनको विश्वास था कोई न कोई जरूर कृपा ऐसी होगी कि आज माला टूटेगी जरूर। और बंधुओं माताओं, भगवान का सिंहासन डोलने लगा, द्वारिकानाथ का सिंहासन डोलने लगा। आज मेरे भक्त की लाज चली जाएगी, आज मेरे भक्त की लाज। नरसी का वेश बनाकर भगवान मुनीम का वेश बनाकर प्रकट हो गए हैं। रात के 12 बजे सेठ के दरवाजे पर पहुंचे हैं धरणीधर के। जिस सेठ से नरसी जी ने पैसे कर्ज में लिए थे, उसी सेठ के घर पहुंचे हैं। नरसी जी मंदिर में भजन गा रहे हैं और ये सेठ का वेश बनाकर, नरसी का वेश बनाकर दरवाजे पर आवाज दिए, ओ सेठ जी, ओ सेठ जी। इस सेठ की 2 पत्नियां थी। सेठ सो रहा था और जब आवाज सुना है सेठ जी, एक पत्नी से कहा, जाओ देखो कौन आया है, कौन आया है। पत्नी आई है और ये वो पत्नी थी जो नरसी जी के भजन में कभी कभी जाती थी। नरसी जी को पहचान ली, दौड़ कर गई है। वो नरसी जी आए और वो आपके कर्ज के पैसे लेकर आए हैं और अपनी पर्ची केदार राग की मांग रहे हैं। चूंकि ये भजनानंदी थी, इसको लगा नरसी जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है और इसने कहा कि ठीक है, पर्ची तो ले जाओ, एक बार मेरे घर में कुछ जूठन गिरा दो, हे प्रभु, हे प्रभु। और भगवान ने उसके भी मनोरथ को पूरा किया है। गिलास में दूध लाया है सेठानी ने, भगवान ने दूध पीकर उसके भी घर को धन्य किया है। और अब यहाँ पर नरसी जी रोते 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 रोते, प्रभु रक्षा करो।
क्यों इतनी कठोर परीक्षा मेरी ले रहे हो? फूट फूट कर कीर्तन गा रहे थे, फूट फूट कर कीर्तन गा रहे थे, और भगवान यहाँ पर मंदिर में आए हैं। नरसिंह जी की गोद में केदार राग की पर्ची डाले, और जैसे ही नरसिंह जी ने पर्ची खोला है, फूट फूट कर रोने लगे। अरे प्रभु, इतनी देर क्यों कर दी, इतनी देर क्यों? आज आपकी भक्त वत्सलता धूमिल हो जाती, आज नरसिंह की नाक कट जाती, और एकदम केदार राग की पर्ची मिलते नरसिंह जी केदार राग में भगवान को रिझाने लगे, मनाने लगे। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखिया प्यासी है। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखिया प्यासी है। दर्शन दो घन श्याम। अरे प्रभु कृपा करो, दर्शन दो। और जिस पर आपकी कृपा हो जाती है, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। प्रभु रक्षा रक्षा रक्षा। द्वार दया का जब तू खोले, द्वार दया का जब तू खोले, पंचम सुर में गूंगा बोले, पंचम सुर में गूंगा बोले। अंधा देखे लगड़ा चल कर, अंधा देखे लगड़ा चल कर, पहुँचे काशी रे। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे। दर्शन दो घन श्याम, दर्शन दो घन श्याम, दर्शन दो घन श्याम। एकदम फूट फूट कर रो रो कर गाने लगे। और बंधुओं माताओं, रोज तो माला केवल टूटती थी, लेकिन आज चूंकि संसार के लोग नरसिंह का उपहास उड़ाने के लिए बैठे थे, बंधुओं माताओं, ये सत्य घटना है। आज माला टूटी नहीं है, भगवान स्वयं गर्भगृह से बाहर आके अपने गले का माला निकाल कर नरसिंह के गले में डाल दिए। सारा जगत देख के नरसिंह की जय जयकार करने लगा है, नरसिंह की जय जयकार करने लगा। और आज ऐसी घटना घटी है बंधुओं माताओं, रामा के बेटी की शादी, रामा के बेटी की शादी। रामा के ससुर सारंगधर मेहता अपने बेटे को बुलाकर पूछे, क्यों, क्या तेरे ससुर को रामा के बाप को भात की चिट्ठी भेजी जाए? कुछ लाएगा तो है नहीं, भेजती और कराएगा, फिर भी तू सोच ले। बेटे ने भी कहा, जैसी इच्छा पिताजी, जैसी इच्छा। और नरसिंह को न बुलाने का फैसला हुआ। रामा को जब पता चला है मेरे बाप को उसकी गरीबी के कारण नहीं बुला, एकदम इशारे से अपने पति को बुलाया, हाथ जोड़कर कहने लगी, अरे मेरा गरीब बूढ़ा बाप क्या इस लायक भी नहीं है कि मेरी बेटी को आकर उसकी शादी पे आशीर्वाद दे?
अरे क्यों ऐसा कर रहे हो? 25 साल हो गए शादी के, अपने बाप को देख नहीं। अरे आने दो, आने दो, आने दो। रामा, जो नाई लेकर जाएगा भात की पत्रिका, सोचो कितना आकर अपमानित करेगा हम लोग, क्योंकि तेरा बूढ़ा बाप तो उसको न खिला सकता है, न मिला सकता है, न विदाई दे सकता। रामा कहने लगी, सुनो, मत भेजो नाई को, किसी को मत भेजो, मुझे भेज दो, मैं अपने बूढ़े बाप को न्योता दे आऊंगी। एकदम फूट फूट कर रोने लगी। बंधुओं माताओं, बेटी सब कुछ बर्दाश्त कर लेती ससुराल में, लेकिन बेटी अपने बाप की बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर सकती। मेरा बूढ़ा गरीब बाप रोने लगी, और बहुत रोने लगी। उसके पति ने अपने पिता से जाकर कहा, पिताजी, रामा बहुत रो रही, बहुत फूट फूट कर। आप भात का पत्र लिख दीजिए, जो आएगा आएगा, नहीं आएगा नहीं आएगा, लेकिन रामा के बाप को बुला लीजिए। और रामा का ससुर चिढ़ गया, सारे घर वाले चिढ़ गए। आंगन में पट्टी लगाई गई है, पुरोहित जी को बुलाया गया, मुनीम को बुलाया गया, और भात की पत्रिका लिखाई जा रही। रामा अपने कक्ष में पर्दे की ओट से सुन रही थी। 1 कुंटल काजू, 1 कुंटल किशमिश, 1 कुंटल बादाम, इतना सोना, इतनी चांदी, इतने करोड़ का अंगरखा, इतने भात की पत्रिका नहीं, मानो कुबेर के खजाने की सूची बनाई जा रही है। एक गरीब बाप को रुलाने का प्रबंध, एक गरीब बाप की बेटी को सताने का प्रबंध। उसकी ददिया सास आई है, कहने लगी, नहीं नहीं, हमको भी 2 सोने की ईंट चाहिए, हमको अपनी चारपाई के नीचे लगाना है। इसकी सास कहती है, हमको सोने के सील बट चाहिए। लिख दिया गया, पर्ची लिख दी। रामा अपने पति को बुलाई, अपना आंचल पति के चरणों में बिछा दिया। अरे मुझे नौकरानी बना लो, मुझे नौकरानी। क्यों मेरे बूढ़े बाप को मारना चाहते? कहां से लाएगा ये गरीब बूढ़ा? और यहां से एक नाई सिरसागढ़ से चला, पूछ रहा, भैया कोई नरसी मेहता का घर बता दो। और पुरानी हवेली, चूंकि वो देखा था शादी के समय, पुरानी हवेली पर पहुंच गया। भैया भाभी उसके, नरसी भैया से मिलना है, नरसी से निकल जाए यहां से, कोई नरसी यहां नहीं रहता। और ये एक सड़क के किनारे पत्थर पे बैठ गया। भगवान राहगीर बन के आ गए। भैया किसको खोज रहे हो? हमको नरसी के घर जाना। भगवान ने कहा, देखो वो जो गोपाल जी का मंदिर है पुराना सा, उसी में नरसी रहता है। उस मंदिर को देखकर नाई ने कहा, भैया हमको नरसी फकीर के यहाँ नहीं, नरसी सेठ के यहाँ जाना है। भगवान ने कहा, वो सेठ ही है, लेकिन आजकल मंदिर में रह के भजन करते, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। और ये नाई भात की पत्रिका लेकर गोपाल जी के मंदिर में नरसी के पास पहुंचा। नरसी ने भात की पत्रिका देखी, उसको तो रख लिया,
लेकिन सोचने लगे अब इस नाई को मैं क्या खिलाऊं। हे विधाता, हे गोविंद, क्यों इतनी कठोर परीक्षा ले रहा। भैया आज एकादशी संयोग से थी। नाई से कहने लगे भैया आप तो एकादशी होंगे। अब नाई इनकी दशा देख के सोच रहा हाँ करे कि ना करे। हाँ ही कर देंगे तो कौन सा ये कुट्टू की पूड़ी खिलाएंगे, कौन सा हमको फलाहार करा दे। कुछ नहीं, नाई ने कहा न हाँ न हूं। और नरसिंह जी कहे भैया प्रतीक्षा करो, अभी कुछ फलहार लेकर आ रहा। कुछ नहीं, कुछ नहीं। अपने एक पुराने मित्र के पास गए हैं नरसिंह जी। भैया आज बहुत गंभीर संकट में आ गया। उसकी पत्नी से कहने लगे ये अपने खेत के बथुए का आज थोड़ा साग बना दो, एक मेहमान आया है। और नरसिंह जी बथुआ तोड़ कर ले गए। भगवान का सिंहासन डोलने लगा रे। आज फिर से भक्त वत्सल दो मिला। रुक्मिणी जी से कहा रुक्मिणी जी 56 भोग बनाओ, और 56 भोग बनाए। और भगवान मुनीम का वेश बनाकर हाथ में 56 भोग की थाली। ये नाई सो रहा था, थक गया था कि भगवान ने जल्दी से जगाया। सुनो भाई, उठो उठो उठो, मैं नरसिंह सेठ का मुनीम बोल रहा। आजकल हमारे सेठ जी कुछ रखते कुछ लेते देते नहीं है, साधु की तरह। आप जल्दी से ये फलाहार कर ले, ये प्रसाद पा ले। स्वर्ण के थाल में 56 भोग को देखकर नाई की जन्म जन्म की भूख मिट गई। और आज भगवान अपने भक्त के सम्मान की रक्षा के लिए मुनीम का वेश बनाकर नाई को पंखा दे। नाई भोजन कर रहा, भगवान पंखा झल रहे। भगवान ने नाई का हाथ धुलवाया है। भगवान को लगा अब नरसिंह जी आने वाले होंगे, जल्दी जल्दी कहने लगे भैया सुनो, बुरा न मानो तो एक बात कर। आजकल नरसिंह जी कुछ रखते नहीं है, ये ले लो 100 स्वर्ण मुद्राएं अपनी दक्षिणा। 100 स्वर्ण मुद्राएं। और भगवान ने कहा सुनो, हमारे यहाँ वल्लभ कुल की सेवा होती है। एक बार चौके से जो बर्तन निकल जाता उसको हम वापस नहीं ले आते भैया। ये पात्र कंचन के अपने साथ लेते। सोने की थाली, सोने की कटोरी, सोने का गिलास, सोने की चम्मच पाकर नाई के जन्म जन्म की दरिद्रता समाप्त हो गई। भगवान चले गए और इतना भरपेट करके नाई खाया था, नींद लग गई। और इधर नरसिंह जी अपनी बटुली में बथुए का साग लेकर आ रहे। भैया उठो, भैया उठो, थोड़ा विलंब हो गया, क्षमा कर दो। ये लो फलाहार कर लो। मुनीम, नाई की आंख खुली है। अरे सोने तो बड़ी अच्छी नींद आ रही है। अरे भूखे। नरसिंह जी सोच रहे मेरी गरीबी पे तरस खा के कह रहा हमको सोने तो हमको सोने। भैया ये थोड़ा पालो। अरे नहीं नहीं, आपका कोई नौकर मुनीम आया था, तो देखो उसने 56 भोग खिलाया है और ये 100 स्वर्ण मुद्राएं दान में दी है। और देखो ये सोने की थाली।
नरसिंह जी फूट फूट कर रोने लगे। आ गया मेरा द्वारिका नाथ, मेरी लाज बचाने आ गया। और भात की पत्रिका नाई यहां से गया है, रामा के ससुराल में सबको बताया है, विदाई में 4 सोने के पात्र 100 स्वर्ण मुद्राएं मिली है। इधर नरसिंह जी ले लेकर पर्ची घूम रहे। भैया भाभी के पास भी गए, हो सकता पिघल जाए, बेटे की बेटी की शादी। सबके यहाँ पर्ची ले लेकर घूम के थक गए। एक व्यक्ति नहीं साथ देने को। मंदिर में लौट के आ गए। प्रभु अब तो तुम्हें संभालो, नहीं तो मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारी इज्जत जाए। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हे प्रभु रक्षा करो। यही तो भरी सभा में द्रौपदी कह रही थी, प्रभु हम तो अपने माँ के कोख से नंगे पैदा हुए थे, हमारी कोई इज्जत नहीं है, लेकिन आपकी इज्जत चली जाएगी, आपकी भक्त वत्सलता धूमिल हो जाएगी। आज नरसिंह कह रहे, प्रभु रक्षा करो, त्राहि मां, त्राहि मां। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। जमाना छोड़ बैठे हैं। जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे। जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हे प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो। भक्त जब अपने आंसू निकालते, भक्त भीतर से रोते हैं, तो प्रभु अवतार लेते हैं। और आज नरसिंह के रुदन को, नरसिंह के पुकार को परमात्मा ने सुना। फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। प्रभु अब डूब जाएगी। खेवैया आप बन जा
जाओ तो बेड़ा पार हो जाए। भैया आप बन जाओ तो बेड़ा पार हो जाए। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारी लाज जाएगी। तुम्हारी लाज जाएगी। तुम्हारी लाज जाएगी। प्रभु रक्षा करो, प्रभु रक्षा करो। अब तुम हमारी रक्षा करो, हमारी कुछ नहीं, तुम्हारी इज्जत जाएगी। नरसी जी रोने लगे। कोई जगत में साथ नहीं दे रहा बंधुओं। बनती की सब हैं, बिगड़ती की कोई नहीं। और अब नरसी जी को जब कुछ नहीं सूझा तो नरसी जी के मंदिर के बगल में एक आश्रम था सूरदास का। वहां पर सूर संत रहते थे जो अंधे थे। ऐसे 16 संतों से जाकर नरसी जी ने आग्रह किया है, संतों को प्रणाम किया कि मेरे बेटी की बेटी देवती की शादी है, मेरी नतनी की शादी है, क्या आप सब वहां चलेंगे? अरे जो भजन यहाँ करते थे वहां कर लेंगे। तो इन बूढ़े साधुओं को लगा हमको तो भजन करना है, चाहे जहां करें। चलो अच्छा है, नरसी के साथ रहने का अवसर मिलेगा, क्योंकि नरसी के भजन की महिमा बहुत बढ़ चुकी थी। और बंधु माताओं, अब 16 बूढ़े साधु इनको लेकर जाएं कैसे? नरसी जी ने कहा चलें कैसे? बहुत परेशान हुए। एक उनका पुराना मित्र परसी, उसके पास गए हैं, भैया तुम्हारे पास एक बैलगाड़ी है ना? बाबा बैलगाड़ी तो है, और बैल भी, हाँ ये बूढ़े बैल हैं। बाबा मुझे कोई आपत्ति नहीं, आप ले जाना चाहो तो ले जाओ। अब बूढ़े बैलों में बैलगाड़ी नरसी जी ने कसा है। 16 अंधे साधुओं को बिठाया है और नरसी जी उस बैलगाड़ी को हाँकते हुए जूनागढ़ से सिरसागढ़ जा रहे। बंधुओं माताओं, वैसे तो परमात्मा ही अटकाता है, परमात्मा ही निकालता है, परमात्मा। भगवान भी कुछ कौतूहल करना चाहते थे भक्त के साथ। ये बूढ़े साधुओं को बिठाया है, ये सब अपना झांझ मजीरा मृदंग लेकर भजन करते हुए सिरसागढ़ की ओर जा रहे हैं। और तभी एक अचानक से बहुत बड़ा गड्ढा आया है, पहिया फंस गया है और धूरी टूट गई है पहिए। अब ये बूढ़े साधु, नरसी जी ने कहा प्रभु कितनी परीक्षा लोगे, जल्दी से पहुंचाओ नहीं तो मेरी बेटी रो रो के प्राण दे देगी। हे प्रभु जल्दी से पहुंचाओ। ये सारे साधु नीचे उतरे हैं। अब चूंकि ये अंधे थे, 8 आगे से धक्का दे रहे, 8 पीछे से धक्का दे रहे, रथ उसी में अटक गया, अब निकल नहीं रहा है। नरसी ने एकदम पुकारना शुरू किया, प्रभु अब रक्षा करो। रेत गाड़ी अड़ी, मुंह पे विपदा पड़ी, बंसीवारे सावरिया शरण हम तुम्हारे। रेत गाड़ी अड़ी, मुंह पे विपदा पड़ी, बंसीवारे सावरिया शरण हम तुम्हारे।
सावरिया शरण हम तुम्हारे। न्योत ने भात आया था नाई, न्योत ने भात आया था नाई, उनकी मेहमानी तुमने कराई, उनकी मेहमानी तुमने कराई। मेरा राखा परन तब से हो गए मगन, मेरा राखा परन तब से हो गए मगन भक्त सारे। सांवरिया शरण हम तुम्हारे, सांवरिया शरण हम तुम्हारे। रेत गाड़ी अड़ी मोह पे विपदा पड़ी बंसीवारे। सांवरिया शरण हम तुम्हारे, सांवरिया शरण हम तुम्हारे। बैल बूढ़े हैं गाड़ी पुरानी, बैल बूढ़े हैं गाड़ी पुरानी, लाज तुमको पड़े प्रभु निभानी, लाज तुमको पड़े प्रभु निभानी। श्याम यशोदा के सुत मेरी हरियो विपत, श्याम यशोदा के सुत मेरे हरियो विपत हम तुम्हारे। सांवरिया शरण हम तुम्हारे, सांवरिया शरण हम तुम्हारे। तेर सुन भक्त की शाम आए, तेर सुन भक्त की शाम आए। बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाए, बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाए। गाड़ी हाकन लगे बैल भागन लगे, गाड़ी हाकन लगे बैल भागन लगे भर सलाए। सांवरिया शरण हम तुम्हारे, सांवरिया शरण हम तुम्हारे। रेत गाड़ी अड़ी मोह पे विपदा पड़ी, रेत गाड़ी अड़ी मोह पे विपदा पड़ी बंसीवारे। सांवरिया शरण हम तुम्हारे, 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 सांवरिया शरण हम तुम्हारे। और ऐसी पुकार की है भगवान एकदम बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाकर प्रकट हो गए। नरसिंह ने कहा, अरे भैया कौन? अरे मैं तो बस आगे इसी रास्ते पर मेरा गांव है, मैं तो अपने गांव की ओर जा रहा था। भगवान के हाथ में एक झोला था, झोले को देखकर नरसिंह जी ने कहा, भैया आप काम क्या करते हैं? भैया वैसे तो मैं बढ़ई का काम करता हूँ। एकदम प्रसन्न हो गए। अरे अरे भैया कृपा कर दो मेरे ऊपर, अपनी बेटी की शादी में जा रहा हूँ, जल्दी से सिरसागढ़ तक हमको जाना है। और ये देखो 16 बूढ़े अंधे साधु हैं, ये रथ के ये पहिया जरा देख लो क्या हुआ है। अब भगवान को क्या करना था? भगवान ने कहा चाचा कोई बात नहीं। भगवान ने एकदम हथौड़ी निकाला, अपना सब यंत्र संयंत्र निकाला, 2-4 बार ठक ठुक किया, एकदम पहिए जुड़ गए। बाबा आपका रथ तैयार है। नरसिंह जी ने कहा कि भैया आप तो इसी रास्ते पर जा रहे हैं? हाँ हाँ, तो थोड़ी दूर हमारे साथ चलिए अपने गांव तक। और भगवान बैठ गए रथ हाँकने वाले की जगह पर। नरसिंह जी ने कहा कि क्या आप पहले रथ भी चलाते थे क्या? आपको रथ चलाने का अभ्यास है क्या? और अब भगवान के नेत्रों में आंसू आ गए। बाबा तुम ठीक कह रहे हो, हमारा पुश्तैनी धंधा यही,
एक बार मैंने एक राजा के बेटे का रथ हाँका था और भगवान कुरुक्षेत्र में पहुंच गए कि हाँ तुम सही कह रहे हो, एक बार मैंने अर्जुन का रथ हाँका था। तो भैया मुझे सिरसागढ़ तक पहुंचा दो, बड़ी कृपा हो जाए। एकदम भगवान ने कहा नरसिंह जी से, आप आंखें बंद करो, और ऐसी फूंक बैलों के कान में भगवान ने मारी है, एकदम सिरसागढ़ नगर पहुंच गया है। और सिरसागढ़ जब आ गया तो भगवान उतर गए रथ से कि मेरा गांव आ गया, आपका नगर भी आ गया, अब आप सब जाइए। तो भगवान ने कहा सुनो, हमारी मजदूरी कौन देगा? अब नरसिंह जी कहने लगे अरे अब हमारे पास तो कुछ है नहीं, क्षमा कर दो। अरे नहीं नहीं, क्षमा से कैसे होगा, क्षमा से कैसे होगा, मजदूरी तो मैंने किया है, पूरा दिन लग गया, आपको देना तो पड़ेगा। नरसिंह जी सोच रहे प्रभु कितनी परीक्षा लोगे, कुछ तो नहीं है मेरे पास। तो भैया अच्छा ये बताओ, मजदूरी में तुम रुपए पैसे ही लेते हो या कुछ और भी चलता है? भगवान ने सोचा ये और भी कुछ देगा भी क्या? नहीं बताओ और मैं क्या दे? अरे मैं सोचा यदि भजन हम सब आपको सुना दें। भगवान सोचने लगे भूखे भजन न होए गोपाला, भजन से कहीं पेट भरता है? लेकिन चलो अब कुछ नहीं दे सकते तो भजन ही सुनाओ, क्योंकि भगवान तो भजन के प्रेमी है, वो तो नरसिंह के महिमा को प्रकट करना चाहते हैं। जैसे ही भगवान ने कहा हाँ हाँ आप भजन की दक्षिणा दे दो, और जैसे ही नरसिंह जी ने सुना है, सारे साधुओं ने अपने अपने वाद्य यंत्र तैयार किए हैं और नरसिंह जी बूढ़े साधुओं के साथ भगवान को भजन सुनाने लगे। दीनन के नाथ दयाल हो, भजो राधे गोविंदा। 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 राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। नरसिंह के पालन हार हो, भजो राधे गोविंदा। नरसिंह के पालन हार हो, भजो राधे गोविंदा। दीनन के नाथ दयाल हो, भजो राधे गोविंदा। ये सारे साधु गाने लगे। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। 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 मुरली मनोहर घन श्याम हो, भजो राधे गोविंदा। मुरली मनोहर घन श्याम हो, भजो राधे गोविंदा। दीनन के नाथ दयाल 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 हो, भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। भजो राधे गोविंदा। एकदम साधुओं ने फूट फूट कर रो रो कर गाना शुरू किया है, और साधु तो गाने में लीन हो गए और भगवान अंतर्ध्यान हो गए और सिरसागढ़ पहुंच गए ये सारे साधु। और सेठ जी के नौकरों ने देखा है ये 16 साधु नरसिंह के साथ आए हैं। सेठ जी को जाकर सूचना दी है, रामा के बाप आ गए हैं। रामा सेठ जी ने कहा कैसे आए, कौन आए हैं? अरे पूछो मत, क्या बताएं, ये अंधे अंधे बूढ़े साधु लेकर एकदम टूटी बैलगाड़ी से आए हैं। एकदम चिढ़ गए रामा के ससुर मनसामल सेठ, और एकदम सेवकों से जाकर कहा एकदम दूर में रोक दो उनको, एकदम प्रवेश मत कर देना।
और बंधुओं माताओं, सेठ जी ने गांव के नगर के बाहर उनकी एक पुरानी गौशाला थी, जहां पर गायें रहती थी, बछड़े रहते थे। उसी गौशाला में इनको रुकवा दिया है। अब नरसिंह जी तो भगवान के भक्त हैं। नरसिंह जी गौ को देख के प्रसन्न हो गए। आहा, गाँव का गौ माँ का सानिध्य मिलेगा। अब चूंकि बूढ़े अंधे साधु थे, इतने जाले, इतनी मकड़ी, इतनी गंदगी, मक्खी भिनभिना रही थी। नरसिंह जी ने साधु से कहा, आप 10 मिनट हमको समय दीजिए। नरसिंह जी झाड़ू से स्थान साफ कर रहे हैं और लाकर चद्दर बिछा दिया है। साधुओं से कहा, आप यहीं पर रुकिए, अभी हम जलपान का प्रबंध कुछ करते हैं। और बंधुओं माताओं, इधर रामा से आकर उसके ससुर ने कहा है, रामा जाकर अपने बाप से कह दो कि लौट जाए, नहीं तो ठीक नहीं होगा। पूरे नगर में हमारी हंसी कराएगा, उपहास कराएगा। रामा को पता चला मेरे बाप आ गए। एकदम ससुर जी से कहा, ठीक है ठीक है, मैं जाकर कहती हूँ, मैं जाकर कहती हूँ। बंधुओं माताओं, रामा के बाप नरसिंह साधुओं के साथ कीर्तन कर रहे, श्री कृष्ण गोविंद हरे बुरा कीर्तन गा रहे। रामा पहुंच गई है गौशाला में। 25 साल से देखी नहीं। बूढ़े साधुओं के बीच में नरसिंह को अपने बाप को पहचान नहीं पा रही, कौन है मेरा। और नरसिंह जी की आंख खुली है। रामा, बाप कैसे बेटी को नहीं पहचान सकता। साधुओं के बीच में से दौड़ कर आए। ओ रामा, ओ रामा। रामा ने कहा, पिताजी ये कैसा रूप बनाए हो, कैसा रूप। एकदम लिपट लिपट कर रोने लगी। रो नरसिंह जी, रामा बेटा रामा, रो मत, चुप करा रहे। ये हिलकी भर भर के रो रही। बाबूजी, अम्मा कैसी है? क्या बोले बेटा, अम्मा तो तेरी दुनिया छोड़कर चली गई। मां आई थी सूचना, लेकिन इन ससुराल वालों ने बताया नहीं, क्योंकि ये मायके में जाने की जिद करेगी। रामा अपने को संभाली है। बाबूजी, मेरा भैया नहीं दिख रहा। और जैसे ही भैया के बारे में पूछ, एकदम रोने लगे नरसिंह जी। रामा, तुझे पता नहीं बेटा, तेरा भैया 12 साल पहले संसार छोड़ गए। एकदम पछाड़ खा के गिर गए भैया। अब किसी बहन के लिए इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है। उसके राखी का त्योहार चला गया, उसके द्यूज का टीका चला। रामा के ससुराल वालों ने बताया नहीं कि उसकी माँ और उसका भाई मर गए। पिताजी, क्या लेकर आए हो, कैसे भात भरोगे? कुछ नहीं। रामा, चिंता मत कर, जो यहाँ तक लाया है वही भात भी भरेगा, चिंता मत कर। और रामा से कहने लगे, बेटा बस एक काम कर दे, ये बूढ़े साधु इतनी दूर से आए, थक गए होंगे, थोड़ा गुनगुना पानी भेज दे, इनको मैं पैर धुलवा दूं, इनके मुंह धुलवा दूं, थोड़ा इनको जलपान करवा दूं। रामा रोते रोते गई है और दाई से कही है, जाओ गौशाला में पानी गुनगुना दे आओ।
अब वो नौकर जो जान जाते हैं कि कहीं कुछ मिलना उलना तो है नहीं, वो सेवा भी उसी प्रकार से करते। बंधुओं माताओं, सेवा भी अर्थ सापेक्ष होती है, धन सापेक्ष होती है। और ये दाई खौलता हुआ पानी ले जाकर नरसिंह जी को दे। नरसिंह जी ने धन्यवाद दिया है, और जैसे ही नरसिंह जी ने बाल्टी में हाथ डाला, हाथ जल गया नरसिंह जी का। अरे अरे, ये बूढ़े साधु इतना खौलता पानी पिएंगे? अरे चिढ़ गई, कहने लगी सुनो, तुम तो बड़े तपस्वी हो, हमको पता चला तो बरसवा लो पानी। और बंधुओं माताओं, घटना आती है, जैसे ही दाई ने बोला, नरसिंह जी ने सिर ऊपर किया, हे प्रभु कितनी परीक्षा लूंगी। इतनी तेज बादल छाने लगे, बिजली कड़कने लगी है, इतनी मूसलाधार बारिश होने लगी है, दाई को अपना घर पकड़ना मुश्किल हो गया है। और इतने तेज बारिश में वो घर नहीं पहुंच पाई है। मनसामल सेठ के आंगन में पानी भर गया है। इनके रामा के ननद की बेटी डूबते डूबते बची है। ऐसी लीला परमात्मा की हुई अपने भक्त की रक्षा की। आकर नाई ने कहा है कि भात का समय हो गया है, आप बताइए कितने डलिया भेजूं, कितने गाड़ी भेजूं, क्या क्या लाए हो। अब नरसिंह जी तो खाली हाथ आए। कुबेर को उधर भगवान ने कहा है, कुबेर रथ तैयार करो। और भगवान सांवरिया सेठ बन गए, मस्तक पे अपने साफा बांधा और भगवान जाने लगे। तो रुक्मिणी जी ने कहा कि प्रभु कहाँ जा रहे हो? अरे रुक्मिणी जी, रामा की बेटी का भात भरने जाना पड़ेगा। रुक्मिणी जी ने कहा प्रभु कैसा अन्याय करते, अकेले जाओगे? अरे पुरुषों का भात तो तुम भर दोगे, रामा के ससुराल में जो बहनें माताएं हैं उनका भात कौन भरेगा? हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं उनके भात भरने के लिए। रुक्मिणी जी भी भगवान के साथ भात भरने के लिए गुजरी का वेश बनाया है रुक्मिणी। और भगवान का रथ पहुंच गया। कहने लगे भैया हमारे सेठ जी, नरसिंह सेठ जी आ चुके होंगे, मैं उनका मुनीम हूं। हम भात की सामग्री लेकर आए, हमको हमारे सेठ जी से मिलना। मेरा सेठ कहाँ है? नरसिंह सेठ। सेवकों ने कहा वो गौशाले में तुम्हारा सेठ है। और भगवान गौशाले में मुनीम का वेश, सेठ का वेश बना के पहुंच गए। नरसिंह भगत ने भगवान को देखा, एकदम चरणों में गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर रोने लगे। अरे प्रभु, भगवान ने कहा यहाँ मत रो, यहाँ चरणों में। अरे मैं तो तुम्हारा सेवक बनकर आया हूँ, तुम्हारा सेवक बनकर रो मत, नहीं तो जगत में उपहास होगा। और भगवान ने नरसिंह को चरणों से हटाया है। प्रभु इतनी देर क्यों कर दी? इतनी देर, कुछ देर नहीं हुई है नरसिंह, सूचना करवा दो, भात की तैयारी करे, पटा रखे। और सामग्री पहुंच गई। और बंधुओं माताओं, सेवकों ने जाकर मनसामल सेठ को सूचना दी, रामा के ससुर को, कि नरसिंह सेठ जी भात भरने के लिए तैयार हैं, आप तैयारी करिए। और नरसिंह सेठ आए हैं, भगवान उनके मुनीम बन गए। भगवान ने कहा सेठ जी से, नरसिंह जी से, अपने सेठ से
कि बुलाइए एक एक लोगों को, भात भरिए सेठ जी। सबसे पहले मनसामल सेठ को बुलाए। सारी सामग्री, सोने चांदी हीरे जवाहरा, काजू किशमिश जीरे काली मिर्च, बोरे की बोरी लाद दी गई। और जब भगवान ने 11 करोड़ की अंगरखा निकाल कर नरसी सेठ को दिया कि आप अपने समधी को पहनाइए, और नरसी जी ने जब वो अंगरखा सेठ जी के कंधे पर रखा, इतना भारी वो था कि सेठ जी का कंधा झुक गया है। किसी तरह उनको लोगों ने पकड़ा है तो वो गिरने से बचे। 2 सोने की ईंट दे दी गई है ददिया सास को। भगवान ने कहा कि ये लीजिए रामा के सास के लिए सोने के सिलबट्टे। और रामा के सास ने जब सिलबट्टा पकड़ा, वारे प्रभु की महिमा, भक्त को अपमानित करने का परिणाम सिलबट्टा हाथ से छूट गया है। रामा के सास के पैर कुचल गया है। रामा के सास, और जब रामा को भात भरने के लिए समय आया है, भगवान अब पटे पर आ गए। एक तरफ रामा, एक तरफ भगवान, और दोनों गले लिपट कर रोना शुरू। आज भाई बनकर रामा का भात भरने के लिए भगवान मुनीम का वेश बना के सावरिया सेठ बन, सोने चांदी हीरे जवाहरा मोहरों की वर्षा होने लगी है। और सब अपना अपना मुंह छिपा छिपा रोने लगे। नरसी और रामा की जय जयकार होने लगी है। और बंधुओं माताओं, पूरे सिरसागढ़ में अब भगवान की जय जयकार होने लगी। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही नटवर तू ही नागर। तू ही नटवर तू ही नागर। तू ही नटवर तू ही नागर। तू ही बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा। तू ही बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा 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 भजो रे मन गोविंदा। इसलिए भगवान शंकर ने मैया पार्वती से कहा है, देवी भगवान तो भक्त के प्रेम के वशीभूत होते हैं। भक्त जिस रूप में चाहता है भगवान उस रूप में आ जाते हैं। इसलिए जब जब अधर्म अन्याय अत्याचार पापाचार मांसाचार मदिराचार दुराचार व्यभिचार अनाचार कदाचार सर्वत्र अपने पांव पसारने लगते हैं, जब जब धरती के धैर्य धारण करने की